पलवल जिले के कई जगहों पर सरकार की जमीन को लेकर जो ऑनलाइन स्कीम जो जारी की है उसको लेकर पूर्व मंत्री कृष्ण लाल ने विरोध किया है, प्रेस वार्ता की है। क्या विरोध है, जानते हैं कि विरोध क्यों कर रहे हैं आप जो सरकार की ऑनलाइन जमीन को लेकर पोर्टल जो जारी किया है? जो पलवल शहर और 13 गांव में ई पोर्टल जो खोला गया है, ई पोर्टल का मतलब होता है ये बेईमानी का, बीजेपी की बेईमानी का नया एक तरीका है जिसमें किसानों को मुआवजा ना दे करके उनकी सहमति से उनकी जमीन का सरकार और सरकार के जो साहूकार हैं वो मालिक बन जाएंगे और 8-10 साल में डेवलप करने के बाद फिर उनको 500 गज, 1000 गज या जो भी वो प्लॉट देने की या ये झूठा सपना जो दिखा रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा धोखा हमारे इलाके के किसानों के साथ करना चाहते हैं। और पलवल के जो जिन गांवों की जमीनों की कीमत बहुत ज़्यादा है, जहां उनके किसानों के परिवार भविष्य में उम्मीद करते हैं कि जमीनों की बढ़ती हुई कीमत के दम पर हम अपने काम, कारोबार, बच्चों के भविष्य को बनाने का काम करेंगे। अब इस बीजेपी की शरारत के बाद जमीनों की कीमतें बिल्कुल नीचे आ रही हैं और एक डर और भय इलाके के अंदर बनता जा रहा है कि सरकार जबरन हमारी जमीनों को धोखे से, बेईमानी से बहका करके, फुसला करके, झूठे मुकदमे बना करके सहमति दिखाने का काम करेगी, जबकि किसानों की सहमति बिना मुआवजे के होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसमें जितने भी इसमें गांव हैं, एक तो पलवल शहर है, खादर का इलाका है, आलापुर, अगवानपुर, पातली खुर्द, जोधपुर, रायपुर, धौलागढ़, पिरथला, नंगला भीकू, दुधौला, गदपुरी और आस पड़ोस के गांवों को शामिल किया गया है। तो ये ई पोर्टल की स्कीम एक फ्रॉड स्कीम है, न संविधान में इसकी कोई व्यवस्था है, न इसका कोई कानून है। फायदा किसका होगा इसमें? इसमें केवल और केवल अंबानी, अडानी जैसे जो बीजेपी के बड़े बड़े साहूकार लोग हैं उनका फायदा ये सरकार करने का, बिना मुआवजा दिए ये इस तरह का षड्यंत्र कर रही है। कह रहे सहमति से करेंगे। जब पैसा आप देंगे नहीं, सहमति किस बात की? कौन से कानून में लिखा है कि आप बिना पैसे दिए सहमति बता करके किसी की जमीन ले सकते हैं? किसी कानून में नहीं लिखा। लैंड एक्विजिशन एक्ट इस देश में लागू है। सरकार को अगर जमीन की जरूरत है तो किसानों को मुआवजा दें और एक्विजिशन कानून के मुताबिक जमीनों को एक्वायर करें। एक तरफ तो कलेक्टर रेट बढ़ाने का काम कर रहे हैं और सरकार कोई भी जमीन बिना कलेक्टर रेट दिए, बिना किसानों को मुआवजा दिए, किसानों की जमीनों को छीनने का जो ये षड्यंत्र कर रही है, ये हमारे इलाके के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और हम लोगों में जाकर के लोगों को जागृत करेंगे, लोगों को समझाएंगे कि सहमति के नाम पर कोई भी किसान अपनी जमीन को इस हरियाणा सरकार के लुटेरे सिस्टम के हवाले ना करें। सरकार वाले कहते हैं कि हम तो किसानों के साथ हैं, किसानों को भला कर रहे हैं, आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। अगर ये बीजेपी की सरकार किसानों के साथ होती तो ई पोर्टल लाने की क्या जरूरत थी? सरकार के पास अपना खजाना है, सरकार के संसाधन हैं उनके अपने। किसानों की जमीन तो मुफ्त में लूट रही है और उनके उत्पादन को बेचने में तरह तरह की शर्तें लगा करके मंडियों में किस तरह से किसानों को अपमानित कर रही है। तो ये किसान हितैषी कहाँ है? इसलिए इस देश में समय समय पर ये बात रही है कि ये भाजपा जब भी सत्ता में आती है तो ये किसान, गरीब मजदूर, कमेरे वर्ग के छोटे दुकानदारों और कर्मचारी भाइयों की एक विरोधी सरकार है। पूरे हरियाणा में जारी है स्कीम? पूरे हरियाणा का मुझे नहीं पता, लेकिन जो पलवल में इन्होंने ये किया है, इससे बड़ा ये धोखा, इससे बड़ा इलाकों के हकों को लूटने का षड्यंत्र हरियाणा सरकार और कोई नहीं बना सकती। जो ये ई पोर्टल के नाम पर एक डर और भय बना करके जबरन किसानों की जमीनों को झूठी सहमति दिखा करके सरकार छीनने का जो काम करने जा रही है, ये हम इनके सपनों को साकार नहीं होने देंगे। बीजेपी का मुकाबला करेंगे, लोगों को समझाएंगे और लोगों को बचाने का काम करेंगे। इसमें जो प्लॉट देंगे छोटा सा और जो जमीन को ले लेंगे, के बीच में वो उसमें किसान जोत हो सकता है उसको, या फिर ऐसी बड़ी रहेगी? नहीं, पोर्टल पर आने के बाद तो फिर सरकार के हाथ में वो जमीन आ जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पोर्टल पर जो जमीनें आएंगी ये कब डेवलप होंगी, कितने साल लगेंगे, क्या ये यहाँ बनाएंगे,
10 साल में, 9 साल में जब वो कुछ अगर ये करेंगे भी, तो वो एक गज परिवार के बच्चों में कैसे बटेगा? आज एक पिता के नाम जमीन है, तो फिर उनके बच्चों में वो बंटवारा कैसे होगा? और फिर हमारे संग ऐसा हो क्यों रहा है? ये अपने कारखानों की सहमति लेकर कारखानों को बांटे ना लोगों के बीच में। जो बड़े बड़े कारखाने हैं उनको ई पोर्टल पे लें, और जो बेरोजगार बच्चे हैं उन्हें उनका मालिक बनाएं, और ई पोर्टल की स्कीम को इन कारखानों पर लागू करें। जमीनों पे क्यों ई पोर्टल लागू किया जा रहा है? लोगों का समर्थन मिलेगा किसानों को जिनकी जमीन है, आपको साथ आएंगे? नहीं, कोई भी, मेरा ये मानना है कि कोई भी किसान इस ई पोर्टल पर बिल्कुल भी आने के लिए तैयार नहीं होगा। चाहे बीजेपी कितनी शरारत करे, झूठे मुकदमे बनाए, डर बनाए, भय बनाए, अपने गुर्गों को भेज करके लोगों को झूठे सपने दिखाए, चाहे उनमें पैसे बांटने का काम करें, इस इलाके के लोग, धरती हमारी माँ है, और किसान अपनी धरती को कभी भी पोर्टल पर इस तरह से देने का काम नहीं करेंगे। क्या कोई विरोध प्रदर्शन भी करेंगे लोगों के बीच आप जमीन बचाने के लिए? सब गांवों में मैं जाऊंगा, सभी राजनीतिक दलों के लोगों को अपने संग लगाएंगे, जो सामाजिक संगठन है उनको भी अपने साथ लगाएंगे, जो रियल एस्टेट का काम करते प्रॉपर्टी डीलर, आज घर घर में प्रॉपर्टी डीलर है, उनको भी इन्होंने इस ई पोर्टल के नाम से चौपट करने का काम कर दिया है। उनको क्या नुकसान होगा जब छोटे प्रॉपर्टी? अब यह जमीनों का काम ही बंद हो जाएगा, रेट डाउन हो जाएंगे। नहीं, कोई लेगा ही नहीं। डाउन और ऊंचा होने का तो सवाल ही पैदा नहीं। जब ई पोर्टल का नाम आ गया तो डर के मारे कोई भी जमीनें खरीदने का साहस नहीं करेगा। और जो सरकार है ये डर बना करके अपने चहेतों से कम कीमत पर जमीनों को खरीदने का भी धंधा करेंगे, ई पोर्टल का भी दिखाएंगे, और डर बना करके कीमतों को कम करके भी जमीनों को खरीदने की साजिश कर सकते हैं। बिल्कुल किसान हित में नहीं है ये जो सरकार का फैसला है। ना ये किसान के हित में है, ना इस इलाके के हित में है, ना किसी संगठन के हित में है। ये सरकार की बेशर्मी है, और इस तरीके से जो इन्होंने काला कानून बना करके किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का जो ये षड्यंत्र किया है, इसकी हम निंदा करते हैं, इसका घोर विरोध करते हैं, और लोगों में जाकर के भी इसका विरोध करने का काम करेंगे। बात करेंगे। थैंक यू। ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री कृष्ण लाल, जो जमीन अधिग्रहण जो है ई पोर्टल का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये किसान हित में नहीं है, इलाके के हित में नहीं है, इसका विरोध करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, साथ ही इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा ताकि स्कीम आगे जारी न हो। इससे कहीं ना कहीं किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होने जा रहा है। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।